गुड मॉर्निंग बच्चों। और बताइए आप लोग कैसे हैं। सोना आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को आपको पढ़ाऊंगी और उसको अच्छे से बताऊंगी भी। शाम वाली क्लास में आपका सिंधु घाटी सभ्यता चला था, उसके आगे का राकेश गोस्वामी वाला मैं आज उसका थ्योरी भी पढ़ाऊंगी, साथ में प्रश्नोत्तर भी उसमें बताती जाऊंगी कुछ। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता जूम करके दिखाते हैं। हड़प्पा आपका आ गया। अब क्या लिखा है? हड़प्पा। देखिए अभी पेन साइज चिपक जाएगा तो उसमें। हड़प्पा टीले का पता किसने और कब लगाया था? किसने लगाया था? कनिंघम ने 1878 में लगाया था। 1878 में कनिंघम ने इसका पता लगाया पहले। तो देखिए थ्योरी नहीं, मैं इसमें प्रश्न भी बताऊंगी, आप अंत तक देखिएगा वीडियो। जो मैंने कहा नहीं था कि एक दिन मैं आपको हड़प्पा और उसका मोहनजोदड़ो का अलग अलग बता दूंगी कैसे याद करना है, तो आगे बताऊंगी। थ्योरी पढ़ा लूँगी तब इसके बाद बताऊंगी। हड़प्पा हड़प्पा लाल रंग के पात्र पर काले रंग की से की गई चित्रकारी है जो 2500 ईसा पूर्व की है। लाल रंग के पात्र पर काले रंग से की गई चित्रकारी जो 2500 ईसा पूर्व की है। संग्रह कहाँ है? ब्रुकलिन संग्रहालय न्यूयॉर्क में। ये देखिए प्रश्न आपसे पूछेगा, लाल रंग के पात्र पर काले रंग से की गई चित्रकारी जो एक है, इसका संग्रह कहाँ पे? ब्रुकलिन का। तो क्या बताएंगे? ब्रुकलिन संग्रहालय में। ब्रुकलिन संग्रहालय में इसका संग्रह है। जो पात्र है, पात्र ये है ना, आपको दिखा देते हैं। पात्र को देख लेंगे तो ज़्यादा दिमाग के ये पात्र है उस समय का, तो ब्रुकलिन संग्रहालय में संग्रहित है। देखिए हड़प्पा की खुदाई। हड़प्पा की खुदाई देखा मेरा PDF इधर उधर हो जा रहा तो थोड़ा रुकना पड़ रहा। देखिए आप इसको, हड़प्पा की खुदाई कब और किसने आरंभ की थी? तो हड़प्पा के टीले का पता तो वहाँ कनिंघम ने लगाया था। कितना था? 1878 में। 1878 में लगाया था ना। ये पहले इसको टीले का पता लगाया, इसके बाद इसकी खुदाई किसने कराई थी? 1921 में दयाराम साहनी ने। अब आगे हम देखते हैं अपना। अब देखिए, अब सिंधु घाटी की खुदाई में सर्वप्रथम किस स्थान से अवशेष प्राप्त होते हैं? सबसे पहले किस स्थान पर खुदाई हुई थी? सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी, 1921 में हुई ना। तो यही प्रश्न यही भी बता रहा था, सर्वप्रथम किसकी खुदाई सबसे पहले किस स्थान की हुई है। अब देखिए, हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना जाता है, कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रश्न ऐसे पूछेगा कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अबे दायमाबाद के अलावा तांबे से बना इक्का, दायमाबाद के अलावा, ये दायमाबाद में इक्का मिला होगा तभी ये न पूछ रहा। दायमाबाद के अलावा दायमाबाद में भी तांबे का इक्का मिला होगा। तांबे से बिना और कहाँ पर तांबे का इक्का प्राप्त हुआ है? तो आप याद रखिएगा, हड़प्पा से और दायमाबाद दोनों से जगह से प्राप्त हुआ, तभी ऐसा शब्द यहाँ लिखा है दायमाबाद के अलावा। तो दोनों चीज़ जब प्रश्न पूछेगा तांबे का इक्का कहाँ कहाँ मिला, तो दायमाबाद में भी आप जानिए और हड़प्पा में भी। प्रश्न जब पढ़ते हैं तो आप उस बहुत सारे प्रश्न उसमें निकलते हैं, इसलिए ये राकेश गोस्वामी का स्पीड नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। देखिए हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए इसके पे रंगों पर प्रयोग तो लाल रंग का हुआ है। फिर अब देखिए, सिंधु सभ्यता में बहुरंग चित्रित पात्र चाक पर निर्मित मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं बहुरंगी चाक पर निर्मित बर्तन? तो हड़प्पा में मिलते हैं। और एक प्रश्न ये भी रहता है ना कि हड़प्पा में चित्रकारी चाक उस पे बर्तनों पे किस रंग की गई थी? तो चित्रकारी जब आ जाएगा तो काला रंग हो जाएगा। कौन सा रंग हो जाएगा? काला रंग। तो देखिए हड़प्पा इधर चाक पर कहाँ मिलते हैं? वो हो गया ना, चित्रकारी कहाँ मिलते हैं? बहुरंगी चित्रित पात्र पर चित्रित निर्मित कहाँ में? हड़प्पा। आप देखिए हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक अंकन हुआ है, तो एक श्रृंगी वृषभ का हुआ है। और इसी में कुमुद वाले बैल भी आएगा। कुमुद वाले बैल जो है वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और एक श्रृंगी बैल और कुमुद वाले सबसे प्रसिद्ध वहाँ के माने जाते हैं। दोनों रहेंगे तो दोनों को अलग अलग याद रखिए। एक मुद्रा पर पैर पर में सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्रण कहाँ पर हुआ है? ये पैर को, इसको देखिए, अगर नहीं भी याद आपको रहेगा तो इससे याद कर लीजिएगा। यहाँ पैर है ना, यहाँ हड़प्पा है। तो मोहनजोदड़ो, जैसे मैं हमेशा नहीं कहती थी, अगर याद नहीं करना चाहे तो इसी शब्द से याद कर सकते हैं। तो यहाँ सांप देखिए, सांप भी देखिए, हड़प्पा। क्या मोहन में कहीं पा आपको दिखेगा? अगर मोहनजोदड़ो आएगा
तो उस पर आप जाएंगे कहीं या फिर कालीबंगा, कहीं भी पा नहीं दिखेगा ये शब्द, लेकिन पैर, पैर से दबाए हुए और सांप, दोनों इसमें शब्द मिल रहे हैं ना। तो इसको याद मत करिए, खाली यही दिमाग में अपने सेट रखिए कि पैर और सांप, और वो हड़प्पा में होगा, जहाँ पा हो आ जाएगा। और बाकी आप देख लीजिए, कालीबंगा में भी नहीं आएगा, गुजरात में भी पा नहीं शब्द आएगा। अब देखिए जितने भी इधर हैं, लोथल ओथल में कहीं भी पा नहीं आएगा। तो आप ये चीज़ अपने दिमाग में सेट रखिए कि ये हड़प्पा में ही है। ठीक है, मैं आपको जैसे बताती जा रही हूँ वैसे आप अपना याद करते जाइए। विश्व का सबसे प्राचीन नगर, अब देखिए यहाँ कह दिया विश्व का सबसे प्राचीन नगर, सबसे प्राचीन कौन है? मोहनजोदड़ो है। अब देखिए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रतिमा जो 2500 ईसा से 1900 ईसा पूर्व में है, नहीं 2200 ईसा से 2200 ईसा पूर्व से 1900 ईसा। पढ़ने में पूछते हैं कुछ रहता है और बोल देते हैं, मुँह से कुछ निकल जाता है। बाद में वीडियो में कभी कभी देखते हैं तो सोचते हैं मैंने थोड़ा, आप लोग देख लिया करिए, अगर बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो आप उसको समझ। मैंने पहले भी कहा था कि आदमी पढ़ कुछ देता है, वहाँ कुछ रहता है, कभी कभी ऐसा होता है। 2200 से 1900 ईस्वी पूर्व सेलखड़ी पत्थर से निर्मित है, जिसकी हाइट कितनी है? 17.5 सेमी और 6.95 इंच है, ऊंची है। कितनी है? 17.5 सेमी और 6.95 सेमी इंच इसकी हाइट है, ऊंची। और संग्रह कहाँ पे है? राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो की खुदाई किस पुरातत्व ने और कब आरंभ कराई थी? तो राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में कराई थी। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की माप बताइए आप, कितनी माप उसकी है? इसको भी याद रखिए। 11, देखिए हमारा 11.18 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। कितना? 11.18 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। अब देखिए मोहन जो इधर हो गया ना PDF, थोड़ा इसको जूम करेंगे तब फिर बनाते हैं आपको। अब देखिए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशाल अन्नागार को, उस बार एक प्रश्न कल हम पढ़ाए थे, तो सबसे बड़ी इमारत वहाँ स्नानागार आया था। तो मैंने आपसे बताया था कि मैं जानती हूँ कि अन्नागार सबसे बड़ी हुई है। प्रश्न में कहीं कहीं स्नानागार भी आ जाते हैं, लेकिन देखिए इसमें मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा विशाल कौन सा है? तो अन्नागार है। इसमें साफ लिखा हुआ है अन्नागार है। इसकी माप देखिए, इसकी माप देख लीजिए, आप लोग बता रहे हैं, थोड़ा पेन नहीं चल रहा है इस पर। माप देखिए 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। इसको ऐसे याद कर लिए 45.71 मीटर। हम तो हिंदी दोनों मिक्स कर देते हैं, तो आप लोग कहेंगे मैम एक बार हिंदी एक बार अंग्रेजी उसी में बोलते हैं। अब 15.23 मीटर चौड़ा। तो यह प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो कौन सी धातु मूर्ति है? जो उस धातु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कौन सी धातु मूर्ति है? देखिए यहाँ तो हम देखे ही नहीं, खाली ऐसे लिख दिया है धातु मूर्ति। हम तो सोचिए कोई मूर्ति यहाँ पे दिया है जिसका नाम नहीं दिख रहा है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? सिंधु सभ्यता से। अच्छा, ये मोहनजोदड़ो की बात कर रहा है, काशी की नर्तकी। अब मोहनजोदड़ो की अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है। इसकी प्रसिद्धि इसकी है जो नृत्य करती मूर्ति जो काष्ठ से बनी हुई है। अब देखिए इसकी, देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की ऊंचाई 10.5 सेमी और इंच में भी देगा। ये तो सेमी, जब सेमी आपसे पूछेगा कितने सेमी है तब आप ये लगाएंगे। अगर इंच में यही पूछ लिया, दो चीज़ें पूछेगा तो 4.1 इंच बता दीजिएगा। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी, अब इसका समय कितना बता रहा है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति का समय तो 2700 से 2000 ईसा पूर्व, 2700 से 200। अब प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? अब सर्वप्रथम कांस्य प्रतिमा ये बता रहा कि आपके नित्यांगना की है। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में, यह काष्ठ बता रहा तकनीक में काष्ठ ढाली गई है।
तो ढोकरा कास्टिंग। अब लास्ट वैक्स तकनीक भी आएगा। तो यही अगर रहेगा, अगर लास्ट वैक्स तकनीक वहाँ पे और ये भी शब्द रहेगा तो यही आप करेंगे, लास्ट वैक्स वाला। ये ढोकरा वोकरा को नहीं लगाएंगे। मधुचिष्ट विधि भी आएगी इसमें, मधुचिष्ट विधि भी आएगी एक। लास्ट वैक्स 3 आता है, तो जिसमें से अगर यही रहेगा तो आप उसी को करिएगा, लास्ट वैक्स वाले। ठीक है बच्चों, देखिए जूम हो गया, इसको हम थोड़ा सा सही करते हैं तब आपको बताते हैं आगे। अब मोहनजोदड़ो से देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल कहाँ सुरक्षित है, पूछ रहा है। इसकी कहाँ सुरक्षित हो, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अब यहाँ आधुनिक भी बीच में अगर कर देगा इसके बीच में, तो आधुनिक मत देखिएगा, 2 शब्द अगर देगा, केवल राष्ट्रीय। अगर आधुनिक लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। केवल यहाँ यही शब्द याद रखिए कि राष्ट्रीय में है, खाली आधुनिक की नहीं है। हो जाता है कभी कभी ना, तो ये बता रहे हो चीज़ आपको, जो चीज़ हो जाता है तो दिमाग में। अब देखिए, किस स्थान से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति की सील खड़ी मूर्ति, जो 2700 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व की मिली हुई है, जिसके बाईं ओर देखिए, पशुपति मूर्ति के बता रहा है, बाईं ओर गंडा और दाईं ओर हाथी और एक बाघ, बीच में 2 हिरन। अब देखिए प्रश्न यहाँ से ऐसे बनेगा, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बता नहीं रहे थे ठीक बताएंगे बीच में आपको बीच में। अब देखिए, बायां हाथ जो पूछेगा कि प्रश्न देखा, बाएं तरफ गंडा भाषा रहेगा, दाएं तरफ ये रहेगा। प्रश्न पूछिएगा पशुपति की मूर्ति, उसका आंसर ऐसे देगा, बाएं तरफ गंडा है कि दाएं तरफ भैंसा है। तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, बाएं तरफ गंडा था, दाएं तरफ भैंसा था। तो ऐसे याद रखिएगा, जो बायां हाथ है वो दाएं से थोड़ा मोटा होता है, सबका होता है बायां से दायां, दाएं से बायां। तो मोटे तरफ जो रहेंगे वो दोनों, ये गंडा और भैंसा रहेंगे। बाईं तरफ है ना ये, तो मोटे तरफ एक गंडा जो भारी जानवर हो रहेंगे, और दाईं तरफ कौन रहेगा, हाथी तो मोटा है लेकिन ब्याग उतना मोटा नहीं है, दोनों में अंतर है ना। तो ये हल्के वाले जानवर हल्के तरफ, और गंडा और भैंसा दोनों। इनकी मात्रा भी देखिए सेम लग रही है कि नहीं आपको, आप इसी से समझ लीजिए, कुछ सब बात छोड़ दीजिए। इन दोनों की मात्रा एक जैसी है ना, गंडा और भैंसा, आई की मात्रा। तो इन लोगों को किस तरफ करेंगे, बाएं की तरफ। और देखिए हाथी और बाघ में अंतर है ना, इसमें अलग अलग, इसमें कोई नहीं। तो इन लोगों को एक तरफ कर दीजिए, किस तरफ, दाएं तरफ। तो जो, और नीचे 2 हिरन कर दीजिएगा। नहीं तो केवल यही एक शब्द में आप गड़बड़ा जाएंगे कि बाएं तरफ ये रहेगा कि दाएं तरफ। तो ये आप हाथ से याद रखिएगा कि जो मोटा हाथ रहता है उस तरफ मोटे वाले जानवर, और जो थोड़ा हाथ पतला रहता है दाएं तरफ वाले, उस तरफ हाथी और बाघ रहेंगे। और मात्रा का भी ध्यान रखिए कि दोनों, नहीं तो दोनों कई शब्द मिला देगा तो उसी में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए, इसी में बहुत छोटी सी चीज़ में सब हाथ, बीच में 2 हिरन है, मोहनजोदड़ो में है। अब देखिए, दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो प्रस्तुत मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। क्या बता रहा, प्रस्तुत में सबसे श्रेष्ठ है। अब देखिए, अब ये आ गया, पशु आकृति मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। वर्ष 2016 की सिंधु घाटी सभ्यता को संदर्भित करने वाली विश्व की सबसे प्रथम फिल्म मोहनजोदड़ो। ये कोई फिल्म की बात कर रहे हैं ना, तो वो भी पूछ देता है कि मोहनजोदड़ो जो फिल्म के निर्देशक हैं कौन से हैं, तो आशुतोष गोवारिकर हैं। कौन है, आशुतोष। हमारे आशुतोष किसको कहा जाता है, शंकर भगवान को कहा जाता है आशुतोष। तो वहीं यहाँ यही मोहनजोदड़ो के, अब शंकर भगवान से आप, अगर आपको आशुतोष उन्हीं को कहते हैं ना, तो उन्हीं से याद रखिएगा, वही हैं। अब देखिए आपका प्रश्न, आप यहाँ आ गया लोथल आपका। आगे हम सारा लोथल बहुत ठीक से बताने वाले हैं, आप लोग देखिएगा। अभी हम थ्योरी पढ़ा लेंगे, फिर लास्ट में बताएंगे आपको कैसे कैसे आपको सब याद करना है। अब देखिए, लोथल आ गया। पुरातत्व के महत्व का स्थान लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। अब धौलावीरा, आपको हम बताए थे ना, धौलावीरा में जब वीर दौड़े तो क्या हो गए, वो गुजर गए। तो ये भी गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो गया। तो अब वो कहाँ समा गए, जब लोथल आ जा गए तो वो भी गुजरात है ना, तो कहाँ समा गए, वो जल थल में समा गए, लोथल में समा गए। यहाँ इसमें इनको समा देंगे, जब गुजर गए तो लोथल में समा गए। तो धौलावीरा लोथल जहाँ आप देखिएगा तो कहाँ समा गए, जल और थल में समा गए। अपने जैसे नहीं आदमी मर जाता तो जो समा गए यहाँ पे।
तो दोनों एक जगह कर दीजिए। अब गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के, और फिर जब वो मर गए तब उनको नदी के नदी में नहीं ले जाते हैं, उनको वो वहाँ पे संस्कार करने के लिए कहाँ चले गए, गुजर गए तो जो वहाँ वीर लड़े थे तो जल थल में समा गए, लोथल में, और गुजर गए थे, लोथल में समा गए, तो फिर वो आ गए भोगवा नदी पर, उनका अंतिम संस्कार हो गया यहीं पे। और इसकी अब ये देखिए खोज का बता रहा ना, तो R.S. राव ने 1954 में किसकी खोज की थी, लोथल की। लोथल की खोज 1954 में R.S. राव, परंतु अब खुदाई की बता रहा, उत्खनन, अब इसको तो याद रखिएगा 54 में इसके खोज हुआ था S.R. राव के द्वारा, परंतु उत्खनन किसने कराया था। अब उनका कार्य तो उत्खनन का दूसरा कोई कराया रहेगा, तभी इसका नाम नहीं दिया, लग रहा है उत्खनन कोई दूसरा कराया है क्या। 55 से लेकर 60 तक हुआ है, इसको हम आगे देख के बताएंगे कभी अगर किसी बुक में, कुल उसका नहीं हमको याद आ रहा है। कहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिला, तो लोथल से मिला है। तांबे कहाँ से प्राप्त हुआ, लोथल से प्राप्त हुआ। शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ मिले, लोथल से। पंचतंत्र में उल्लिखित धूर्त लोमड़ी का अंकन कहाँ है, तो लोथल से। अब पूरा ख़त्म कर लेंगे तब बताते हैं आपको। धूर्त लोमड़ी का अंकन लोथल से। एक लोथल में एक मर्तबान पर मिट्टी पर प्राप्त हुई है। ये प्रश्न पूछेगा धूर्त लोमड़ी का अंकन किस पे हुआ, तो ये मर्तबान के मिट्टी के बर्तन पर हुआ। जो मिट्टी के बर्तन को इसको मर्तबान कहा जाता है ना, जो वो तो उसी पे इसका धूर्त लोमड़ी का अंकन हुआ। ठीक है। अब मन के बनाने के कारखाने लोथल और चौदड़ो दोनों जगह से मन के बनाने के हैं। पूछ लिया जाए मन के बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ हैं, तो लोथल और चौदड़ो दोनों जगह पाए गए। अब देखिए, अब इसको भी ऐसे देखिएगा, वो तो मन के उनके, जैसे जब आदमी, जैसे लोथल से भी याद रखिएगा, आगे से उसको जोड़ लीजिएगा। जब आदमी मर जाएगा, जैसे लोथल समा जाएगा धरती में, तो मटका उटका नहीं ले जाते हैं उसके साथ में, तो लोथल में भी मटका उटका भी इसी में ऐड कर लीजिएगा, और चारों तरफ घूमेंगे तो चौदड़ो हो जाएगा। अब देखिए युगल समाधि, अब भाई जब ख़त्म हो गए तो उनकी समाधि तो होगी ही, तो युगल समाधि जो हो जाएगी। अब काली जी इतना वहाँ पे तांडव था कि कालीबंगा में भी वो क्या कर दी, सवारी उनको युगल समाधि, सबको समाधि में, जैसे सबको मार डाली तो समाधि में ही जाएगी, कालीबंगा में भी हो जाएगा। लोथल में मरे हुए लोग तो थे ही, जो वीर लोग समाये हुए थे, ठीक है, गुजरात के। तो युग समाधि यही दोनों चीज़ से याद रखिएगा, नहीं तो भूल जाएगा। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है, तो ये भी जहाँ गुजरे हुए लोग हैं, गुजरात में ढेर सारे लोग हैं ना, तो गुजरात को याद रखिएगा, महाराष्ट्र में याद रखिएगा, बस यही दिमाग में रखिएगा जहाँ गुजरे हुए ज़्यादा लोग थे वहाँ सबकी संख्या ज़्यादा थी। अब देखिए चौदड़ो आ गए। चौदड़ो पाकिस्तान के लगभग 130 किमी दक्षिण पूर्व में, ये देखिए दक्षिण पूर्व में है स्थित। चौदड़ो की खोज किसने की थी, तो 1934 में A.N.G. मजूमदार ने की थी। 1935 में चौदड़ो का उत्खनन कार्य किसने कराया था, तो मैके ने कराया था। अब देखिए, और मैके ने चौदड़ो की खोज की, मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी। मैके ने चौदड़ो को खोज की और मनका बनाने का कारखाना का तथा भट्ठी का भी, ये दोनों का भी इन्होंने खोज की थी, मैके ने ही। और तथा भट्टी वर्का का ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आपके चौदड़ो से प्राप्त हुई हैं। अब देखिए आ गई काली जी, इसको हम काली जी से याद किए हैं भैया, आप लोग ऐसे कालीबंगा को काली बना दिए। अब काली जी का राज्य चल रहा है ना, काली जी कहाँ स्थित रहेंगी, तो उन्हीं का राज्य है राजस्थान। ये गुजरात मत बस ऐसे याद रखिए, काली जी का राज रहेगा तो राजस्थान, हमारे काली जी का राज यहाँ पे है। वो भी उनके बजरंगबली उनके साथ रहते हैं, और घर घर उनके साथ आए दाएं बाएं दौड़ते रहते हैं। तो ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि काली जी का राज है जो राजस्थान में है। जो माता जी का राज नहीं रहता कि भाई काली जी का राज है, तो हनुमान जी उनके साथ हैं, और घर नदी है, और उनके दाएं बाएं तट पर हैं, बाएं तट पर हैं। बहुत ईजी तरीके से याद हो जाएगा अगर ये चीज़ जो मैं कह रही हूँ आप याद रखेंगे। तो 1961 में किसके निर्देशन में कालीबंगन की खुदाई की गई, तो B.S. लाल और B.K. थापर। अब भाई जब काली जी जहाँ रहेंगी, अगर उसकी कोई निर्देशन में खुदाई करवा दिया तो गुस्से से लाल हो जाएंगी, और जब गुस्से से लाल हो गई तो थपड़ा मार के उनका मुँह लाल कर देंगी। आपको समझ में आ रहा, हाथी छूट जाएगी उनको बांटने में। लेकिन आप कहेंगे लेकिन ऐसी बात ही है कि जब इनकी खुदाई कोई 1961 में कराया
तो एक गुस्से से लाल हो गई, तो बीसी लाल हो गए और उनको झापड़ झापड़ से मार के, थापड़ थापड़ नहीं है, थाप तथा बी के थापड़, तो थापड़ थापड़ मार के भी उनका मुंह लाल कर दिया। तो इससे आपको बहुत आसानी से कभी भूलेगा ही नहीं जो मैं बता रही हूँ कि काली जी जब खुदाई उनकी जगह के, तब ये देखिए आगे इनको हम बताएंगे बहुत ट्रिक से। नहीं, आपसे कहा था मैं इसको बहुत आसानी। और सैंधव काल में सबसे बड़ी उपलब्धि एक जूते हुए खेत है। और जब वो गुस्से में आई तो जो घर और था सबको एक खेत की तरह एकदम एकदम एक समान एक बराबर कर दी, तो हो गया। ये तो काली जी गुस्सा जब इनको थड़ा, उनकी खुदाई वहाँ की करा दी जहाँ उनका स्थान था, राज था जहाँ उनका, तो वो गुस्से में आई, ABC थापड़ कराए थे ना, तो ये गुस्से में आई तो सारा जो है पूरा घर जो था वहाँ का उसको एकदम खेत में तब्दील कर दिया, जूते खेत की तरह कर दिया। तब क्या किए ये लोग, कालीबंगा में लोग क्या किए, तो उसके लिए जब घर सारा वो जो इसको कहानी की तरह बताएंगे एकदम, तब आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। तो बेलनाकार तंदूर से प्राप्त हुआ। तो कहाँ बेलनाकार तंदूर प्राप्त हुआ, तो कालीबंगन में। अब कालीबंगन के भवन कैसे बने हैं, कच्ची ईंट से बने हुए हैं। तो जब ये यहाँ पे सारे भवन उनको गिरा दी थी, उसको खेत बना दी थी जूते खेत की तरह, तब ये लोग एक बेलन लाए, बेलन के तंदूर, बेलन टाइप में तंदूर लाए, तो उससे क्या किए, अपने भवन का निर्माण किया, वो भी कच्ची ईंटों से। वहाँ पे पक्की ईंटें नहीं लगाएं, इससे बेलन से ईंटों का निर्माण किया, वो भी कच्ची ईंटों का भवन का निर्माण कराए। इसलिए कराए, ये आगे बताते हैं आपको किस लिए कराए थे। क्योंकि कच्ची ईंटों का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि काली जी के गुस्सा आता है तो भैया वो घर और तोड़ देंगे। इसलिए यहाँ के मकान भवन कैसे बने हुए थे, पक्की ईंटों के नहीं बने हुए थे, कच्ची ईंटों के ही बनाए हुए थे। अब देखिए सैंधव कालीन किस स्थल पर फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है, तो कालीबंगन में हुआ है। तो जैसे इसको ऐसे याद कर लिए, जो काले लोग रहते हैं वो ज़्यादा साज सज्जा करेंगे, जो काले लोग रहते हैं वो अपने रूप को निखारने के लिए ज़्यादा साज सज्जा करेंगे, तो अलंकरण तो करेंगे ही। तो ये हो गया अलंकृत ईंटे से। जितना मैंने आपको कालीबंगा के बारे में बताया, अगर उसे दिमाग में आप सेट रखेंगे तो उनकी खोज करता, वो कहाँ पे हैं, कुछ आपको नहीं भूलेगा। उसी तरह मैंने याद किया है जो मैं आपको बता रही हूँ। हिसाब कभी भी नहीं भूलेगा, जहाँ भी देखेंगे वैसे लगाएंगे कि कैसे। आप देखिए बनावली आ गए, बनावली के हिसार जिले में स्थित बनावली, देखिए हरियाणा के हिसार जिले में पढ़ते हैं कुछ। हिसार जिले में स्थित बनावली पुरास्थल की खोज किसने और कब की थी, तो आर्यभट्ट ने 1973 में की थी। और देखिए बनावली पुरातत्व का स्थल किस नदी के किनारे है, जैसे नहीं करता। अब बनावली का भी आपको इनकी नदी का ट्रिक बता देते हैं, आपको भूलेगा। जैसे आदमी कहता है सरस्वती जी ने आपको ऐसा बनाया हुआ है, आपको ऐसे विद्या प्रदान की, ऐसा बना दिया है सरस्वती जी ने कि बनावली हो जाएगा उसे। सरस्वती जी ने कैसा आपको बनाया है, बहुत अच्छे से आपको, जैसे आपको शिक्षा दी है ऐसे ऐसे, जैसे नहीं ज्ञान प्राप्त कर, ऐसे अच्छे से बन गए हैं आप सरस्वती जी की कृपा से। अब देखिए मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ, तो बनावली से प्राप्त हुआ है। और यही हमारा टॉपिक समाप्त। तो अब आपको हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में बताते हैं। 2 लाइन खींचते हैं और दोनों जगह अलग अलग बताते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ आपके हैं, कौन है, हड़प्पा, और यहाँ है मोहनजोदड़ो। अब देखिए हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम। दयाराम हो गए, इसके राखाल दास, जैसे जैसे आपको बता रहे थे दिमाग। अब ये इनकी 1921 में, तो इनकी 1922 में, देख रहे हैं ना क्या है। अब ये पापा है, ये मोहन का पापा है हड़प्पा, तो इनकी 21 में 1 साल ये बड़े हैं, 1 साल छोटे हो गए। कौन, हड़प्पा इनके पापा हैं मोहन के। जैसे नहीं बताई थी मैं आपको आगे की वीडियो में, अब इसे बताऊंगी कि मोहन एक लड़का है, तो क्या हो गया, इसे लड़काना हो गया। मोहन कैसा लड़का है, सीधा लड़का है, तो क्या हो गया, सिंध प्रांत हो गया, और सिंधु, दोनों सिंधु प्रांत भी आता ना, और सिंधु नदी हो गया। कैसा हो गया, दोनों हो गए ना। अब यहाँ हड़प्पा आ जाएगा, तो आपका मांट गोबरी। ये हड़प्पा का पापा जो है काफ़ी मानता है, मांट गोमरी किसको मानता है, इसके आगे जो मांट गोबरी रहेगा, तो इसी मानता है किसको, अपने बेटे को मानता है। और रावी ये नदी हो जाएगी, मांट गोबरी हो जाएगा, अल्लाह उसका होगा वो। अब देखिए दोनों हो गए ना,
जितना मैंने बता दिया। आप देखिए, अब फिर इन दोनों को अलग करेंगे फिर। अब देखिए, अब यहाँ एक पुरुष नर्तक रहेंगे, ये हड़प्पा वाले हैं, हड़प्पा वाले हैं ना। यहाँ जो मिला है, जितनी सामग्री मिली उसका बता रहे हैं। एक नर्तक है जो मेल टोर्सो, यही है ना, और एक पुरुष धड़ मिला है। अच्छे से मोबाइल पे नहीं लिखा था, लेकिन मैं जो बता रहे हैं उसको याद रखिए आप लोग। एक सूती कपड़ा मिला, और यहाँ सूती कपड़े बनाने का कारखाना मिल गया। सूती कपड़ा बनाने का कारखाना यहाँ मिला ना, यहाँ सूती एक कपड़ा मिला था, यहाँ सूती बनाने का कारखाना मिल गया। अब यहाँ मिल यहाँ 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 मातृ देवी की मूर्ति मिली, इसका बता रहे हैं। ये हड़प्पा का बता रहा है, ये जो है मोहनजोदड़ो का बता रहे हैं आपको, मोहन का। यहाँ मातृ देवी का, और यहाँ डांसिंग गर्ल, एक कहानी की तरह बताएंगे, सारा आपको याद हो जाएगा। डांसिंग गर्ल मिला है। तो ये तीनों देख लिए ना आप लोग। अब आप लोग कहेंगे तो साइज भी बता देंगे कभी, लेकिन इसमें ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अब जो है ये पापा जो है, मोहन के पापा जो है, ये अकेले रहते हैं, क्योंकि इनकी माता जो मातृ देवी हैं, ये मोहन के पास रहती हैं। तब इनकी चिंता में ये क्या हो गए, नर्तक बन गए। नर्तक बन गए ना, नाचने लगे। नर्तक बन के नाचने लगे। तब क्या किए, जब नर्तक बन गए, नर्तक की क्या कलर कैसा रहेगा, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से रहेगा। ग्रेनाइट आदमी का जो इंसान का कलर रहता है, नर्तक जो है ग्रेनाइट से बना हुआ है। और ये पुरुधर जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ये देख लीजिए, जितना बता रहे हैं दिमाग में सेट करते जाइएगा। पुरुधर जो है लाल बलुआ पत्थर से बना है। तो जब ये इनकी माता यहाँ थी मोहन के पास, इनके पापा के पास नहीं थी इनकी मातृ देवी, तो ऐसे प्रश्न पूछता है ना, मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिली है, तो मोहनजोदड़ो से हटता। इनकी माता जब यहाँ थी, तब इनकी चिंता में नर्तक बन गए, और नाचते नाचते क्या कर दिए, अपना शरीर धड़ से अलग कर दिए। तो क्या हुआगा, तो ग्रेनाइट से हो गया ना। जब इनका धड़ अलग हुआ, तब भाई इनका शरीर तो लाल हो गया, लाल हो गया ना, तो ये लाल हो जाएगा, पुरुष नर्तक धड़ लाल रंग का हो जाएगा। तो किसकी ज़रूरत पड़ी, जब उनका धड़ कट गया तो सूती कपड़े की ज़रूरत पड़ी कि नहीं पड़ी। तो उसी सूती कपड़े से इनके घाव को बांधा गया। तब यहाँ आ गए भैया, ये जो इनके पापा जो है, केवल एक कपड़ा नहीं मिल रहा था उनके लिए सूती, तो ये क्या कर दिए, मोहनजोदड़ो पूरा ही कारखाना ही बना दिए, पूरा कारखाना ही बना दिए। ज़्यादा हो गया था, इतना कहानी आप लोग जो सुन लिए, फिर आगे हम बताते हैं। तब ये क्या कर दिए, मोहन जो पूरा कारखाना है ये स्थापित कर दिए। अब यहाँ तो ये नर्तक बने हुए थे, साथ में जो है इन अपना धड़ काट दिए। एकदम ठीक से जो जो लिखे थे बता रहे, ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे ना। तो क्या हुआ, ये लाल। अब इसका देखिए, जिसे इसकी साइज़ क्या है बता रहे हैं आपको, इसकी साइज़ भी नहीं बता दे रहे हैं, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन नहीं रहे। ये जो नर्तक की साइज़ है, देखिए इसे दिखाता नहीं, थोड़ा हम इधर कर लेंगे। नर्तक की साइज़ क्या है, इसको याद रखिएगा, 3.68 अथवा 3.78। अब यही दोनों चीज़ आप लोग देखिए, एक इसकी नर्तक की बता रहा साइज़, और जो किस रंग से बना है, ग्रेनाइट से बना हुआ, ग्रेनाइट। कहानी जो बताएं उसको याद रखिए, और साथ में इसकी साइज भी पूछता है, सब आपको यही बता देंगे। तो क्या हो गया, यहाँ देख रहे हैं 3.6.7, फिर यहाँ आ गया अथवा 3.7.8, दोनों शब्द देख रहे हैं, एक एक शब्द खाली है अंतर, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है। क्योंकि ये इतना कन्फ्यूजन करता है, तो मैं बहुत आसानी से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ शब्द से मिला के, ताकि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब यही देख लीजिए, साइज 3.68 अथवा 3 बहुत बड़ा नहीं था, इतने था, इतना हो गया। अब देखिए ये इंच में है, ये इंच में इसकी साइज है। अब फिर देखिएगा, इधर आ जाएंगे, अभी इसकी साइज हो गई ना, नहीं ये सेमी में है इसकी, हम तो भूल गए, नहीं सेमी नहीं, क्या है, हाँ इंच है। तो इसका आगे का देखिएगा, फिर जब यहाँ आ जाएंगे इंच हो जाएगा। तो एक जो है ऐसे हो गया ना, इधर हम बता दिए, फिर इधर हम अब इसमें ले जाते हैं। अब एक जो लाल, हम भूल जा रहे हैं, लाल जो धड़ था लाल रंग का था, उसको हमको दिमाग में आ रहा था,
वो खाली 3.25 इंची का था। कितना था? 3.25 इंची का था। कितना बड़ा था? दोनों की साइज देख लीजिए। एक जो धड़ था जो लाल रंग का, लाल पत्थर से बना हुआ था, यहाँ पे हड़प्पा का बता रहे, मोहन का नहीं बता रहे, मोहन में चला गया है। तो कितने का था? केवल 3.25 इंची का था। इतना इंच छोटा था, नहीं कहते हैं 3.25 इंची। ये भी, यही भी दोनों की साइज, इसका ऐसे है, इसका ऐसे, इस तरह देख लीजिए ना। इसका खाली 3 से 4 इंची है। ठीक है, दोनों की साइज आपको हम बता देंगे। अब देखिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये पूरा समझा रहे हैं ना, इसीलिए। अब फिर देखिए, अब बाकी आप लोग यही 2-3 में। और जो यहाँ पुजारी की हो गया जाएगा, उसका जो वहाँ पुजारी की मूर्ति का जो मोहन जोदड़ो के पास रहेगा, वो 18 गुणे 11 गुणे 8 हो जाएगा। जो पुजारी की मूर्ति है जो मोहन जोदड़ो में है, वो किस पत्थर से बनी हुई है? पहले तो स्टेटाइट लगाइए, स्टेटाइट लगाइए। फिर दोबारा अगर ना आंसर रहे तब उस पर सेल खड़ी पे आइए, 3 ऑप्शन देगा। फिर इसका दूसरा हो गया ये, और चौथा हो गया चूना पत्थर, तीसरा हो गया चूना पत्थर। ये पुजारी की साइज आपको बता दिए हैं। ठीक है, और उसका माध्यम भी बता दिए हैं। तो 3 चीज़ें आपको याद हुई कि नहीं? अब डांसिंग गर्ल का देख लीजिए। आपको तो शाम वाली क्लास में बताया ही गया था 10.5 और 4.1 ऊंचाई, पूछे ना, ऐसे रहता है। ये हो गया डांसिंग गर्ल का। अब देखिए हम आपको और बताते हैं। अब जब मोहन जो है, मोहन के पापा तो ये सब कर दिए। अब मिनेटरी बॉक्स भी लाए, उनकी अपनी इनकी मम्मी को यहाँ ले आने के लिए मिनेटरी बॉक्स भी उसके लिए ला दिए। लेकिन उसके बाद भी नहीं मानी, तो अपना धड़ तो काट ही लिए थे, और लाल कपड़ा सूती मिल ही गया था, सूती कपड़ा वहाँ पे। फिर क्या हुआ देखिए, वो क्या किए थे, R37 कब्रिस्तान मिला है ना यहाँ पे, तो लास्ट में क्या हो गया, उसी में अपना बेचारे दफन हो गए। तो ये एकदम कहानी की तरह आपको बताए हैं। इसको अगर जैसे जैसे हम बताएं, 2 बार हमारा वीडियो देखेंगे अगर, तो देख रहे हैं आप लोग मैं क्या कितना बता दी, कितने अच्छे से उसको बताते। और कुछ बातें और बहुत चीज़ें मिली हैं जो, लेकिन जो मैंने बहुत आसानी से बताया हूँ वो चीज़ आपको याद रखिएगा, जो जो मैंने बताया हुआ है। अब इतना चीज़ें आपको बता दी, कुछ चीज़ें दिमाग में रहती है, फिर बाद में जैसे भूल भी जाता है, तो आगे फिर कभी बताएंगे। तो देखिए एक चीज़ और आगे हम अपना वीडियो करेंगे तो उसमें चौदड़ों में बता देंगे। देखिए एक तो लिपस्टिक के साथ यहाँ भी मिले हुए हैं, लिपस्टिक के साथ आपके कालीबंगे में मिले हुए ना, ये भी याद रखिएगा। एक आपके चौदड़ों में, देखिए चौदड़ों को आप हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे, उसको भी आपको याद करवाएंगे थोड़ा सा। अब ज़्यादा जूम नहीं करेंगे, यहीं लिखना है हमको। अब जैसे देखिए थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो तो आप लोग देखते नहीं, लेकिन बताने में थोड़ा समय तो लगता है भाई, इसीलिए बताते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से लगभग मोहनजोदड़ो से 130 किमी पूर्व चौदड़ो स्थित है। कहाँ पे? 1934 में इसकी खोज की गई थी। और मजूमदार के दाना यहाँ पे लिपस्टिक के साथ मिले हैं ना, एक प्रश्न आता है, इसलिए मैं दोबारा यहाँ आके आपको बता रही। लिपस्टिक के साथ मिले हैं, तब जब यहाँ कोई लिपस्टिक लगा लेगा तो मज़े से रहेगा, मज़े से रहेगा, तो यहाँ मजूमदार। अब इसको बहुत आराम से आप याद कर पाएंगे। जब यहाँ चौदड़ों में लिपस्टिक का साथ मिला तो इसकी खुदाई कौन कराएगा? मजूमदार ना, तो मज़े से रहेगा। और इसके बाद कहाँ जाएगा? अब देखिए खोज तो मजूमदार ने की, लिपस्टिक लगाई तो मज़े से रही ये चौदड़ों में। इसके बाद ऐसे ऐसे शब्द यहाँ हैं, तो उसको आप इसे जैसे याद करेंगे, जैसे लिपस्टिक मिला तो यहाँ मज़े से लगाई, मजूमदार हो गया। इसके बाद कहाँ गई? अपने मायके चली गई, तो उस खनन कौन कराया? मायके ने कराया। ठीक है, शब्दों को ऐसे याद रखिए, हमेशा के लिए याद रहेगा। किसी से जब वहाँ लिपस्टिक विपस्टिक दिया ही है, तो मनका बनाने का कारखाना भी इनके मायके में ही था। अब ये मायके जब गई तो वहीं इनके मायका बनाने का भट्ठी और कारखाना भी इनके मायके में ही था, जो चौदड़ों वाली थी। अब क्या की, जब वहाँ भट्ठी और कारखाना रहेगा तो वहाँ की ईंटें भी बन गई, वक्राकार वहाँ पे ईंटें भी बन गई। तो ठीक है, इतना बातें जो आपको बताई हैं, अगर आप लोग 1-2 बार ये वीडियो देखेंगे और मेरी बातों को कई बार सुनेंगे, क्या क्या मैम ने बताया है, तो आप बच्चों कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे आपकी इच्छा कहे, आपको जैसे याद हो ऐसे याद करिए। बाकी मैंने आपको जो बता दिया है वो बहुत ट्रिक से अच्छे से बताया हुआ। जैसे हड़प्पा के बारे में बताया कि जैसे वो लड़का था,
उसके माँ उसी के पास रहती थी, उसकी पत्नी डांसिंग गर्ल थी, वो भी वहीं रहती थी। तो आप कैसे याद रखेंगे? मोहनजोदड़ो में जब भी आएगा तो आप मातृ देवी वहाँ लगाएंगे, मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में नहीं, हड़प्पा में ये जो है नर्तक बन गए थे उनकी, क्योंकि उनकी पत्नी उनके लड़के के पास रहती थी और लड़का भी अब पुजारी की मूर्ति देखिए मोहनजोदड़ो में मिली हुई है, मैं यही लिख नहीं पाऊंगी, आपको बता दे रही हूँ मुझसे। पुजारी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, तो जाहिर से बात है जब उसके पापा ऐसा काम करेंगे तो पुजारी बन गया, मोहनजोदड़ो जो है पुजारी बन गया। और वो भी ऐसे योगी तरह, उसको त्रिफुलिया अंकलर वाला भी साल ओढ़ के अपना, उसी को एक ही शब्द को कहते हैं ना, योगी की मूर्ति को कई नाम दिया गया है। तो क्या किए, अपना वो त्रिफुलिया साल ओढ़ के बैठ गए। और उनको संग्रहित कहाँ कर दिया गया? यहाँ नहीं, अपने उनको तो यहाँ नहीं रखा गया, सीधे कराची पे उनका जो है जो है उनका राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में उनका संग्रह कर दिया गया, वो सेल खड़े। ठीक है, तो यही मैं अपना वीडियो समाप्त करूँ, ज़्यादा बताऊंगी तो बहुत समय हो जाएगा, बहुत चीज़ें बची हुई है जो धीरे धीरे प्रश्नों के माध्यम से दोबारा जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रश्न बताऊंगी तो आपको ये प्रश्न कराऊंगी। तो आपको मेरे प्रश्न बताने का तरीका कैसा लगता है? आप लोग अपना इसको देखा करिए अच्छे से, और दो एक बार देख के समझ जाया करिए, बाकी आपकी समझ में आ ही जाएगा। तो ठीक है बच्चों।